हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल FX आमिर 2। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम है आमिर इजाज़। सबसे पहले तो आपको मोस्ट वेलकम। आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया और आप इसे देखने लग गए। तो आज हम बात करने वाले हैं किसी ऐसे शख्स के साथ आप वाबस्ता हैं और वो आपका एहसास नहीं करता, उसको आपकी परवाह नहीं है। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है ना कि ये दुनिया बड़ी तल्ख़ है, इस बात को समझो। इसकी कुछ कड़वी हकीकतें हैं। जब तक आप इन कड़वी हकीकतों को नहीं मानोगे तब तक आप ज़िंदगी को उस मेयार से नहीं जी पाओगे जिस मेयार से ज़िंदगी जीने का हक़ है। और मैं कहने वाला ये हूँ कि लोगों के खुशी के लिए आप चाहे गर्दन भी अपनी कटवा दो ना, एंड में यही लोग कहेंगे कि आपने सही तरह से गर्दन नहीं काटी। और यही लोग शुरू में आपकी उंगलियां काटते हैं, फिर हाथ काटते हैं और उसके बाद आपका सर काटते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों की खुशी के लिए ख़ुद की पर्सनैलिटी को, ख़ुद के रवैयों को, ख़ुद की सोचों को चेंज मत करो। अगर आप एक शख्स की खुशी की खातिर, जो वो शख्स आपको एक ख़ास पैटर्न में चलाना चाहता है, एक ख़ास तरीके से वो आपको चलाना चाहता है, वो कहता है कि ये काम मेरी सोच के मुताबिक करो, ये चीज़ भी मेरी सोच के मुताबिक करो, इस तरह गलत है, इस तरह ठीक है। जिस तरह वो कह रहा है आप उसी तरह से कर रहे हो, और आखिर में यही शख्स कहेगा कि नहीं यार तुम गलत थे, और तुम आखिर में क्या कहोगे कि यार मैंने इसको इतना ज़्यादा टाइम दिया, इसकी इतनी ज़्यादा कदर की, इसका इतना ज़्यादा ख्याल रखा, और यही शख्स आज मुझे कह रहा है कि तुम गलत हो, तुम बेकार हो। और कहने का मतलब मेरा यह है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाना चाहता हूँ। ये जो मदारी होते हैं ना, बड़े बड़े स्टंट करते हैं। तो एक बड़ा मदारी था, उसने दो ऊंची बिल्डिंगों के दरमियान एक रस्सी पतली सी बांधी, और उस रस्सी को बांधने के बाद उसने अपने छोटे बच्चे को अपने गर्दन पे बिठा के और उस रस्सी को उसने पार किया, उस रस्सी को उसने अबूर किया। और रस्सी पार करने के बाद जब नीचे लोगों ने उसको देखा तो उन्होंने बड़ी उसकी तारीफ़ें की, बड़ी उसको दाद दिए कि वाह यार तुमने कितना कमाल किया, तुमने कितना मतलब मुश्किल काम को करके दिखा दिया। तो वो शख्स कहने लगा कि वो तो ठीक है मैंने करके दिखाया, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं दूसरी दफ़ा कर लूँगा? तो वहाँ पे जितने भी शख्स थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा वाकई तुमने जब एक दफ़ा किया तो तुम दूसरी दफ़ा भी कर लोगे, क्योंकि आप जब एक दफ़ा कर सकते हो तो दूसरी दफ़ा क्या मुश्किल है इसमें। तो उस शख्स ने कहा ठीक है मैं दूसरी दफ़ा कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो सब ने कहा कि क्या है तुम्हारी शर्त? तो उसने कहा कि इस दफ़ा ये जो बच्चा है ना, ये मेरा नहीं होगा, लेकिन आप में से किसी का एक बच्चा होगा जो मैं अपनी गर्दन पे बिठा के ये रस्सी को पार करूँगा। तो वहाँ पे जितने भी लोग ठहरे थे ना, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा ले लो, तुम इसको गर्दन पे बिठा के रस्सी पार कर लो। और इस सारी स्टोरी का मेन मकसद ये है कि जब आप लोगों से अपना हक़ मांगने लगोगे ना, जब आप लोगों से कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद भी तुम मुझसे खुश नहीं हो, और जब आप उनको अपने सोच के मुताबिक चलाना चाहोगे, आप कहोगे कि यार आज मैं बिज़ी हूँ, आज मैं टाइम नहीं देता, 2 दिन के बाद बात करेंगे, या मुझे काम है आज हम बात नहीं कर सकते। तो वही शख्स आपको एक ना कहने पर जब आप उसे अपनी सोच के मुताबिक चलाना चाहोगे ना, तो वो शख्स कहेगा नहीं मैं नहीं कर सकता इस तरह, मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकता। इस तरह होता है। और जब तक आप उसकी बातों को मान रहे थे, जब तक आप उसकी ख़ास सोच के मुताबिक चल रहे थे, तब तक वो शख्स सही था, खुश था आपके साथ। लेकिन आज जब आप उसको अपनी सोच के मुताबिक चलाना चाहोगे, जब आप उसको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कहोगे कि मुझे आज एक ज़रूरी काम है, मतलब उसके मुताबिक चलाना चाहोगे, तो वो शख्स ना कर देगा। देखो होता क्या है, लोग हमें इमोशनल होके हमसे जो हमें अटैच कर देते हैं, या अपनी बातों में लगा के हमें ख़ुद से अटैच कर देते हैं, और हम
زندگی سے اتنا آگے نکل جاتے ہیں نا کہ ہم یہ جان بھی نہیں پاتے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری ضروریات کیا ہے، ہماری فیلنگ کیا ہے، ہماری باڈی کیا چاہتا ہے، ہماری روح کیا چاہتا ہے، اور ہم سب چیزوں کو، جو ہمارا کیریئر ہوتا ہے، جو ہمارا مطلب پڑھائی کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، یا فیملی کو وقت دینے کا ٹائم ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو ہم اگنور کر کے صرف ایک شخص کی خوشی کے لیے ہم اس شخص کو خوش کرنے کے لیے سب چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ، ایٹ دا لاسٹ، اور ہم کہتے ہیں کہ یار ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کر دیا، بہت زیادہ یار وقت لگا دیا اس کے پیچھے، اس طرح کرنا نہیں تھا، اس طرح اس چیز کا حق نہیں تھا، جس طرح میں نے سب چیزوں کو اپنے داؤ پہ لگا کے اس کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا۔ اور میں یہ آپ کو ایک ایڈوائس دوں گا کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ ابھی آپ کے ہاتھوں میں ہے، ابھی جو آپ کی عمر ہے، جو ایج ہے، اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہو۔ زندگی اور حالات ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے آج آپ کے حالات خوشگوار ہیں، آج آپ ہر کسی سے بات کر رہے ہو، ہر ریلیشن میں گھس رہے ہو، یہاں بھی میسج کیے، وہاں بھی میسج کیے، اس سے بات کیا، اس سے بات کیا، کبھی کھیل میں، کبھی کود میں، مطلب ٹائم کو ویسٹ کرتے جا رہے ہو۔ لیکن کچھ عمر گزرنے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ زندگی ایسے نہیں رہنے والی، کیونکہ زندگی میں حالات بھی چینج ہوں گے، لوگ بھی چینج ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آج آپ اپنے بھائیوں سے یا ابو سے خرچہ مانگ کے عیاشیاں کر رہے ہو، بڑے بڑے مالز میں جا رہے ہو، گاڑی میں سفر کر رہے ہو، یا کہیں پہ بھی کچھ بھی کر رہے ہو نا، بڑے بڑے مطلب مالز میں برانڈ کے کپڑے پہنتے ہو، تو ہمیشہ یہی ابو اور یہی بھائی آپ کا خیال نہیں رکھنے والے۔ کچھ وقت کے بعد جب آپ زندگی کے میچورٹی میں پہنچو گے تو یہی بھائی اور ابو کہیں گے کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، اپنا خرچہ خود سنبھالو اور خود کے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرو۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یار میں نے زندگی کتنا ویسٹ کر دیا، میں نے اپنے کیریئر پہ فوکس نہیں کیا۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس سے ضرور آپ کو کچھ سیکھنے کو مل گیا ہوگا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی، اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو مل گیا، تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔